अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल। तो गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि 99% लोग जो है ना मार्केट में लॉस करते। तो आज मैं इसकी वजूहत में आपको बताता हूँ कि ये लोग क्यों करते हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड है। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमारा ये चीज़ ठीक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, इस वजह से जो है ना हम लॉस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वीडियो को बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड के ऊपर। तो इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो गाइस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मिस्टर टेक्निकल। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, बहुत ही अच्छी वीडियो। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी आप लोग ज्वाइन करें ताकि तमाम नए आने वाले भी न्यूज़ सबसे पहले आपको भी पहुंच सके और नए मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना लॉस करते हैं मार्केट के अंदर। काफ़ी लोग जो है ना, बेशक आप फ्यूचर करो, आप स्पॉट करो, लेकिन सबसे पहले जो है ना रिस्क रिवार्ड इन मनी मैनेजमेंट जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखे और इंशाल्लाह इससे आपको 99.99% होगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अगर आपको लॉस भी हो जाता है ना, लेकिन आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप स्पॉट यूज़र है या फ्यूचर यूज़र है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्पॉट एंड फ्यूचर में इतना डिफरेंट नहीं है। स्पॉट फ्यूचर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि फ्यूचर में जो है ना आपको एक्सचेंज जो है ना उधार देता है। उधार मीन्स आपके पास $10 है, आपको एक्सचेंज $100 उधार देता है, 200 देता है, 500 देता है। जितना आप उससे मंगवाते हो, टू मंगवाना चाहते हो, 5, 10, जितना आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो इतना आपको देता है। ठीक है, अवेलेबल होता है। स्पॉट ये होती है कि आपने $10 लगा दिया, आपको उसका सिर्फ 10 और 10 का जो है ना प्रॉफिट मिलेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग पैर जो है ना तंग आते हैं। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड इशू क्या होती है। ठीक है, कि हमारे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इसलिए सब कुछ लेके ताकि टाइम ज़ाया ना हो। पोर्टफोलियो हमारा मिसाल फॉर एग्जांपल $1000 का पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो हम कितने डॉलर से जो है ना वन ट्रेड में लगाएंगे और हमें कितने ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारा पोर्टफोलियो जो है ना $1000 है, $1000 है, और हम वन ट्रेड में जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1% यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा रिस्क रिवार्ड इशू क्या है? 1%। ठीक है, तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हमारा कैपिटल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें जो है ना इसके ऊपर हमने नज़र रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कलर में थोड़ा चेंज ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, तो कैपिटल, एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, इन चारों के अंदर जो है ना हमने काम करना है और इन चारों को जो है ना हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा पोर्टफोलियो अगर $1000 का पोर्टफोलियो है तो हमें इसको किस तरह मैनेज करेंगे। इसके हिसाब से जो है ना आप खुद का अंदाज़ा लगाए। आपके पास $100 है, $100 यार आजकल कुछ भी नहीं है, 500 भी कुछ नहीं है, 1000 भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कम से कम। ठीक है, इधर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके पास $50-30 है, $50-30 से कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन ये ना कि अपने रिस्क रिवार्ड के साथ चलो इंशाल्लाह, फिर भी मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी प्लान यूज़ करना है, बेस्ट प्लान फ्यूचर के लिए, जो कि आप $100 को 1000 करा सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को इन तक देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मीट ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हमारी पोर्टफोलियो $100 का है और हम रिस्क कितना लेते हैं 1%, फार्मूला टोटल पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाई 1% रिस्क
डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। अच्छा यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने सुबह एक बार ट्राई किया था, सब कुछ लिखा था, ठीक है। अभी मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बना लो। अच्छा गाइस, मैं आप लोग को एक फार्मूला बताने वाला हूँ कि मिसाल जब हम एक पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, मिसाल एक डाउन ट्रेंड बन रही है, फिर उसका ब्रेकआउट होती है, ठीक है। तो हम जब उसके अंदर ट्रेड लेते तो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक टेक प्रॉफिट और दूसरा स्टॉप लॉस, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक टेक प्रॉफिट और दूसरा क्या, स्टॉप लॉस, ठीक है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा एंट्री भी है, कैपिटल। कैपिटल को तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि कैपिटल मीन पोर्टफोलियो, ठीक है। हमारा पोर्टफोलियो कितना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन किया, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा मार्केट के अंदर ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे मुझे लगा कि ये बुलिश कैंडल बन गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक ट्रेड ओपन किया। मैं यहाँ से एक ट्रेड ओपन करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाए। हम यहाँ से एक ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक लाइन भी लगाया था। हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो गाइस वीडियो को इन तक देखें, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। ये मैंने ऊपर मेरा स्ट्रांग जो सप्लाई जोन था, यहाँ पे मैंने उसके ऊपर जो है ना अपना टारगेट सेट किया। ये हमारा एंट्री पॉइंट और ये हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, तकरीबन यहाँ पे ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, 2:1। हमेशा के लिए ये याद रखो, जब आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा आप इंशाल्लाह कभी भी लाज नहीं करेंगे। ये जो आज मैं आप लोग को फार्मूले बताने वाला हूँ ना, कसम से यार आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, याद रखना। आप लोग ज़रा जाओ देख लो, लेकिन इस फार्मूले को जो है ना आप लोग ने यूज़ करना है, ठीक है। हमेशा के लिए यूज़ करना है, 2:1 के हिसाब से हमने जाना है, ठीक है। तो इसका मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ्यूचर एक, अच्छा मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, आपकी पोर्टफोलियो टोटल $500 है, ठीक है। कितना, $500। तो आपने क्या करना है, $400 जो है ना, $400 आपने स्पॉट में रखना है, $400, ठीक है। और $100 जो है ना वो आपने किधर रखना है, फ्यूचर में। इसको मैं लिखता भी हूँ साथ साथ, स्पॉट, ठीक है, टोटल पोर्टफोलियो। यहाँ पे मैं सब कुछ लिखता भी हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। टोटल अमाउंट। अच्छा ये बताओ थोड़ी समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। इतना आराम से बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा था कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए। ये बताओ, अच्छा जल्दी बताओ कि कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी आप लोग को नहीं आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करना कि सर यहाँ पे आपने सही तरीके से नहीं बेचा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा भी बताऊँगा, इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ लाइव भी आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, $100 जो है ना आपने किधर रखना है, स्पॉट के अंदर, आपने फ्यूचर के अंदर रखना है, ठीक है। किधर, फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और इससे आपने खेलना है। अगर आपकी पोर्टफोलियो हाई $500 है तो आपने $100 से खेलना है, क्योंकि हमेशा याद रखो फ्यूचर जो है ना ये बहुत ही रिस्की है, ठीक है, बहुत ही रिस्की है। $100 से आप डेली 50, $100, $200 आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और इस $100 से आप 50-100 लॉस भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको पिछले पोर्टफोलियो जो है ना 80% पोर्टफोलियो जो है ना 80% पोर्टफोलियो को जो है ना आप लोग सेफ रखो हमेशा के लिए। इट्स वेरी बेस्ट। 80% पोर्टफोलियो इसको हमेशा के लिए जो है ना सेफ रखो, ठीक है। 80% सेफ यहाँ पे मैं बताता भी हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए सही तरीके से, ठीक है। तो सेफ। और 20% से जो है ना आपने खेलना है किधर, फ्यूचर में। 20% फ्यूचर, ठीक है। तो गाइस ये जो मैं आप लोग को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, याद रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, करोड़ों लाखों रुपए की बातें मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ।
तो इसको मिस नहीं करना, इसको दोबारा रिपीट करके देखना, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम $100 से लड़ते हैं ना, तो आपने हमेशा क्या करना है, $100 को एडवांस में $10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मिसाल अगर आप 10x परमानेंटली यूज़ कर रहे हो ना, या 5x, तो उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 5x और 10x को यूज़ करें, ठीक है। इससे ऊपर कभी भी नहीं जाए, ठीक है। 20x बहुत ही रिस्क है। 20x आप तब लो जब आप मिसाल आपने $10-20 लगा दिए, $20 को आपने 20 बना दिए, 30 बना लिए, या आपने $20 को लॉस किए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम $100 को, यहाँ पे मैं बताता हूँ, $100 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि ये कितना बनता है, $1000, ठीक है। कितना बन गया, 1000 बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करता कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। कितना बन गया, 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, 1000 बन गया, ठीक है। तो इस 1000 से आपने किस तरह लड़ना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं सही तरीके से स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसको मिस कभी भी नहीं करना। अच्छा, हमारे पास $100 अकाउंट में अभी हमने इससे 1000 बना लिया, हमने एडवांस में मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो ये कितना बन गया, $1000 बन गए, ठीक है, 1000। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ट्रेड खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड को तोड़ दिया, एक अच्छा बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं हमेशा जब भी ट्रेड ओपन करूँगा तो अपना मैं देखूंगा कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने टारगेट सेट करना है और एंट्री से नीचे ज़रूरी स्टॉप लॉस यूज़ किया करना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा रिस्क रिवार्ड कितना है, यहाँ पे चेक करो, तकरीबन 2.09 है, मिसाल 2.1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना लिया, मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 4.69, और यहाँ पे मुझे लॉस कितना हो जाएगा, 2.25। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तकरीबन अगर आप 10x यूज़ कर रहे हो तकरीबन 25% आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तकरीबन 50% हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो 2:1 का मतलब यही है कि आप अगर 1 ट्रेड में $10 लगाते हो ना, तो 10 के ऊपर आपने मिसाल $10 कमा लिया, 5 को आप लॉस करेंगे, ठीक है। 10 कमाना, 5 को लॉस करना। तो यहाँ पे मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को मिस न करना, बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन भी किया, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी पोर्टफोलियो $1000 का है और हम रिस्क 1% लेता है, फार्मूला यही है, टोटल पोर्टफोलियो। अच्छा, मैं यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, ठीक है। टोटल पोर्टफोलियो हमारा कितना हुआ, $1000 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि हमारा रिस्क 1%, हमेशा जो है ना 1% से लड़ो, 1% रिस्क से लड़ो, डिवाइड बाई यहाँ पे चेक करो कि इसका स्टॉप लॉस, डिवाइड बाई स्टॉप लॉस कितना बनता था, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, 2.25, 2.25%, ठीक है। तो मैं इसका हिसाब लगाता हूँ कि ये कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2.25। अच्छा, ये क्या बनता है, 444, कितना बनता है, $444, ठीक है। कितना डॉलर बनता है, $444। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। फार्मूला तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, इसको मैं भी ऊपर लाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई मुश्किलात ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला को भी ऊपर लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेखा, ठीक है, तो $444 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ट्रेड में हम कितना डॉलर लगाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 1% रिस्क ले रहा है, क्योंकि हमने डिफरेंट कॉइन में जो है ना एंट्री लेना है, ठीक है। ये नहीं कि बस सिर्फ हम एक कॉइन के अंदर स्टक गए तो बस स्टक गए, नहीं, कभी भी नहीं करना ट्रेडिंग के अंदर इस तरह।
यार आप डेली 5 कॉइन के अंदर ट्रेडिंग करो, बेशक आप तीन में प्रॉफिट कमा लो और 2 को आप लॉस करो, आपको फिर भी प्रॉफिट है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग को ये मसला है। हमारे पाकिस्तानी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कितना डॉलर बन गया 444। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था कि हम 10 लेवरेज यूज़ करेंगे और हमने $1000 यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना अपने पोर्टफोलियो को इतना बना लिया था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। $1000 बन गए, $1000। अच्छा, अब हम कितने का ट्रेड लगाएंगे? अब आपने क्या करना है, इस 44 को जो है ना आपने किस पे डिवाइड करना है, 10 पे। 444 डिवाइडेड बाई 10x, क्योंकि हमने 10x को यूज करना है। 444 डिवाइडेड बाई 10x, ठीक है। 444 डिवाइडेड बाई 10x, इससे क्या बनता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 444 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे आता है $44। कितने डॉलर? $44। अच्छा, हम 1 ट्रेड में कितना डॉलर लगाएंगे? $444, ठीक है। ये मैं आप लोग को, अगर हम 10x यूज करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छा स्ट्रेटजी है, ठीक है। अक्सर हम गलती क्यों करता है, कहाँ पे करता है, हमारे पोर्टफोलियो $100 होता है और हम 1 ट्रेड में $100 लगाते हैं, ठीक है। 100 में से 100 लगाते हैं, $50 लगाते हैं, 30 लगाते हैं। भाई आप हिसाब से चलो, इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया हमारे 1 ट्रेड में कितने डॉलर लगे, 444। अगर हम 10x के साथ चला जाए, ठीक है, चले, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपने $1000 लगाना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे रिस्क है ना 1% करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, ठीक है। 278, अगर हमारा टारगेट हिट हुआ तो हम खुद के लिए कितना प्रॉफिट रखेंगे, 278। आपने क्या करना है, 278 डिवाइडेड बाई 10, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ठीक है। 278 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा मोस्टली $28। हमने कितना लगाया था, $44 के ऊपर हमें कितना मिला, $28, ठीक है, $28, ठीक है, $28। अच्छा, अब हमें लॉस कितना मिलेगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 272 लेकर है, ठीक है। ये हर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेकर होता है, ऑलरेडी थोड़ा सेटिंग करके मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लगाए, जितना आपका पोर्टफोलियो है, जितना आप रिस्क लगा सकते हो, यहाँ पे आप रिस्क भी बताओ, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि जो भी मेरे जितने भी मेंबर है उस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा और लॉस बहुत कम होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 133 लेकर है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, 133 को आपने डिवाइड करना है 10 पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10x लगाया है, ठीक है। तो हमें कितना लॉस होगा, ओनली 13। 133 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 13.3। तो लॉस कितना होगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस, इसको थोड़ा इसका कलर में चेंज करता हूँ कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्टॉप लॉस, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं लिखता हूँ टेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका भी मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि हमने कितने डॉलर लगा दिए 1 ट्रेड के अंदर, $44, जस्ट $44। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट $28। और लॉस हमें कितना मिलेगा, $13, ओनली
$13। ये मैं आपको 10x के साथ बता रहा हूँ। अगर आप 10x यूज़ करो, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई आप 5x यूज़ करो। बेशक आपको प्रॉफिट कम मिले, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी कम हिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते, अगर हम डेली बेस पे 5 ट्रेड लगाते हैं, मिसाल के तौर पर 5 ट्रेड अगर हम लेते, कितना ट्रेड, 5 ट्रेड, ठीक है। टोटल ट्रेड अगर हम 5 लगाते हैं, ठीक है, तो 5 टोटल ट्रेड हम कितने लेते हैं डेली बेस पे, 5 ट्रेड, ठीक है। ये किधर गया, अच्छा इधर है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा है, मे बी आप लोग को भी, आई थिंक। अच्छा, अगर हम डेली बेस पे, यहाँ पे मैं मैं इसलिए सब कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर हम डेली बेस पे कितने ट्रेड लगाते हैं, डेली बेस पे अगर हम 5 ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हुए और 3 टेक प्रॉफिट हुए, 2 स्टॉप लॉस, अच्छा 3 टेक प्रॉफिट, 3 टेक प्रॉफिट, कितना बन गया, 28 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तकरीबन बनता है मेरे ख्याल में 84। कितने डॉलर बन गए, $84 बन गए, ठीक है, $84 बन गए, ठीक है। तो अगर हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए ना, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस कितना, स्टॉप लॉस हिट 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू 26। अच्छा, $26 बन गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बहुत ही ईजी मेथड है। अच्छा, हमें टोटल प्रॉफिट डेली कितना मिला, $84, और स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए और $84 हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया था और यहाँ पे अब तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे $25 ऑलरेडी बुक भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे सप्लाई जोन बनता है, अप एंड डाउन ट्रेंड बनता है, तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव किया करें, ठीक है। लेकिन कभी भी जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो जब मार्केट यहाँ तक जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कभी भी इधर डायरेक्ट ना लगाना। कभी कभी यहाँ पे आता है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा पंप करके दोबारा नीचे आता है, यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस मूव करते हैं, उसको हिट करके दोबारा अब जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा किया करें, जब वो आपके डबल प्रॉफिट में आ जाए, जैसे कि ये आपके डबल प्रॉफिट में अब तकरीबन 95% आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने 2:1 पे ट्रेड ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा जो है ना ध्यान से खेलना है, और मेरा ये यकीन है कि ये इस टारगेट को जल्द अज जल्द हिट करेगा, तकरीबन ओनली इन 1-2 आवर। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, हमेशा जो है ना अपने ट्रेड को तकरीबन 3-4-5 घंटे तक होल्ड किया करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, बात है, यहाँ पे हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, $84, और लॉस कितना हुआ, $26, ठीक है। यहाँ पे हम हिसाब लगाते हैं कि हमारा डेली कितना प्रॉफिट बन गया, ओनली विथ $100, 84 माइनस 26 इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे ख्याल में $48। कितने डॉलर बन गया, 48। यार मैं आप लोग को क्या समझाऊँ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना प्रॉफिट, कसम से यार कोई भी इस तरह नहीं समझाएगा, याद रखना। लेकिन जो भी इस लेक्चर को मिस करेगा ना, बस यार मैं आप लोग को क्या बताऊँ, $48 आपने सिर्फ और सिर्फ $100 से कमा लिए विथ ब्लूरेस 10x। जो आप 20x यूज करते हो, उसके बावजूद आपने सिर्फ और सिर्फ 10x यूज किया।
अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर यहाँ पे आपकी 3 स्टॉप लॉस हिट होता है और 2 आपके ट्रेड सक्सेस, फिर भी मैं आप हिसाब लगाता हूँ कितना बनता है 28 मल्टीप्लाई बाई 28 कराओ 56, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे 3 स्टॉप लॉस भी हिट होती ना तकरीबन 39, तो हमें फिर भी $20 का प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। कितना? $20 डेली। अच्छा इसका आप महीने का हिसाब लगाओ, महीने का अगर आप महीने में 25 दिन भी ट्रेड करते हो ना, 25 डेज, ओनली 25 डेज। कितना? 25 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप 25 डेज भी ट्रेड लगा करते हो ना, 25 डेज, ओनली 25 डेज, ठीक है। इसका मैं थोड़ा साइज कम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप 25 डेज भी ट्रेड करते हो ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाई आप कराओ तकरीबन 48, ये कितना बनता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। अगर आप 5 डेज छुट्टी भी करते, बिल्कुल इग्नोर करते, हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल छुट्टी, आप ट्रेड भी नहीं करते हो, तो आप फिर भी कितना प्रॉफिट कमा सकते हो? ओनली विथ $100। आपका कितना प्रॉफिट होगा? 1200। कितना? 1200। यार मैं आप लोग को क्या समझाओ, 20,000 के ऊपर 4-5 लाख रुपए आप आराम से यहाँ पे कमा सकते हो अगर आपकी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना डॉलर बन गया, यहाँ पे आप चेक करो प्रैक्टिकल 1200। अच्छा दूसरी बात, काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल भी आएंगे कि सर हर कोई ट्रेड जो है ना ये ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे 5 में से 5 ट्रेड भी लाज हो जाए ना, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हमारे 5 में से खुदा ना ख्वास्ता कभी कभी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन जब अगर आपके 5 में से 5 ट्रेड जो है ना लॉस में चले जाते ना, तो आपके एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सिंपल तरीका यही है, अगर आपके एनालिसिस का, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके एनालिसिस में इतना जान नहीं है कि आप 5 में से 3 ट्रेड भी सक्सीड नहीं कर सकते, या सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड भी सक्सीड नहीं कर सकते, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड के साथ भी हम हिसाब लगाए ना, यहाँ पे मैंने जो बताया था कि कितना बनता है $56 और लास्ट कितना बनता है 39, तो तकरीबन $17 टोटल प्रॉफिट बनता है। तो आप 17 को भी हिसाब लगाओ, आप फिर भी $25 फिर भी कमा सकते हो, ठीक है। 25 डेज में, कितने डेज में? 25 डेज में अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेली बेस पे $17 भी कमाते हो ना, $17 भी कमाते हो ना डेली बेस पे, तो आप 25 को मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनता है? $425 भाई। $100 के ऊपर आपने महीने में अपने पोर्टफोलियो को ट्रिपल किया। या प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह यार जरूरी नहीं कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, कभी कभी स्टॉप लॉस बीट होता है, लेकिन ये मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि भाई आपने स्टॉप लॉस कितना लगाना है। यार जब मैं आप लोग को स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको सही तरीके से यूज़ किया करें। बेशक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हम अक्सर मार्केट के अंदर क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम ये लालच करते हैं कि हमारा पीछे हमारा ट्रेड, हम अक्सर क्रॉस लगाते हैं, तो मिसाल $20 हम 1 ट्रेड के अंदर लगाते हैं और पीछे से जब वो माइनस में आ जाती है, ठीक है, $30-40 हमारा पोर्टफोलियो $100 है, तो $30 आ जाता है, हम और भी ऐड करते आखिर सारा सब कुछ उड़ा देते। भाई यहाँ पे आप 3 ट्रेड भी लॉस करो कोई बात नहीं, आपने ट्रू ट्रेड भी सिर्फ कमा ली ना, आपकी पेड़ भी $20 डेली, 20,000 के ऊपर पाकिस्तानी 20-25 हज़ार के ऊपर आप डेली पेड़ भी 6-7 हज़ार रुपये कमा रहे हो। भाई कोई गपशप की बात नहीं है। इस तरह अगर आप लो रिस्क भी लेते हो ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ $100 को आप 10x के साथ यूज़ करते हो डेली बेस पे, 5 सिग्नल फॉलो करके, अच्छे सिग्नल, ठीक है, खुद एनालिसिस करके आप किसी अच्छे ट्रेडर के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 5 को भी मल्टीप्लाई करें, फिर भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो यहाँ पे विदाउट टेंशन। तो मैंने आपको बता दिया भाई आपने 1 ट्रेड में कितना लगाना है। अगर आप 10x यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप 20x यूज़ करते हो, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे $44 लगाते हो। अगर आप 20x यूज़ करते हो, ऑटोमेटिकली आप जो है ना
$88 लगाएंगे और आपका स्टॉप लॉस तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे आप खुद भी लगा सकते। इसके ऊपर डबल क्लिक करें। अगर आपकी पोर्टफोलियो 500 है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चेक कर सकता हूँ। रिस्क रिवार्ड रेशो 1 है, ठीक है, 500 है, तो यहाँ पे आप फिर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझाता है, सब कुछ बताता है, ये सारा सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा जो है ना अपनी मनी को मैनेज करें, ठीक है। मैं खुद भी इस तरह करता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको कभी भी इलाज नहीं होगा। बेशक यहाँ पे मैंने समझा दिया, आपने $44 वन ट्रेड के अंदर लगा दिया 10x के साथ, ठीक है। तो खुद के लिए एक हिसाब लगाओ यार। मैंने आप लोग को इतना आसान तरीके बता दिया, बहुत ही सही तरीके से समझा दिया। मेन फार्मूला याद करो, मेन फार्मूला याद रखो, ठीक है। टोटल पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाई 1% रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, ठीक है। ये आपने क्या करना है, टोटल पोर्टफोलियो आपका कितना है, $1000 है, 1% रिस्क के साथ मल्टीप्लाई करो। जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिलता है या जहाँ पे आप खुद के लिए एक स्टॉप लॉस निकालता है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। वो जितने भी डॉलर बन जाते हैं ना, वो आपने 10 के ऊपर डिवाइड करना है, या ठीक है 10 के ऊपर आपने डिवाइड करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे $10x के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था कि मेरे पोर्टफोलियो $100 है, मैंने इसको 1000 तक पहुँचाना है, ठीक है। तो आपने 1000 कराया। अगर आप 20x यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2000। तो यहाँ पे आप जो है ना डबल क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2000 लिखेंगे अगर आप 20x यूज़ करते हो, ठीक है, 2000। तो इस हिसाब से आप चलेंगे। रिस्क रिवार्ड 1 लेते 2 लेते, तो मैं आपको यही मैनेज करूँगा कि आप 1 लो। इसके अलावा अगर आप 5x यूज़ करते हो तो यहाँ पे 500 लगाओ। अगर आपके पास ओनली और ओनली $100 है। ये मैंने आपको सब कुछ फ्यूचर का आज बता दिया कि आपने फ्यूचर में किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्पॉट का भी इस तरह सेम है, लेकिन स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। फ्यूचर में ये है कि आपको कर्ज मिलता है, ये आपको $1000 की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में आपको $100 की ज़रूरत है, उससे आप 1000 की तरफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि थोड़ी सी भी समझ में आई होगी, तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया, कैपिटल, एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट कितना कितना लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोग इस फार्मूले को यूज़ करके आप महीने का $1200 भी कमा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कम रिस्क ले रहे हो, ठीक है, फिर भी $400 आप आराम से कमा सकते हो। भाई ज़रूरी नहीं कि यार आप हर ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे। यार खुद के लिए एक लिमिट सेट करो कि यार मैंने डेली 5 ट्रेड लगाना है, उनमें से अगर आपके 2 ट्रेड भी सिर्फ सक्सीड होते हैं और 2 में आप लॉस करते हो, फिर भी आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, फिर भी आप $20 प्रॉफिट में हो, सिर्फ और सिर्फ $100 अकाउंट से। $100 अकाउंट को आपने कितने में कन्वर्ट करना है। इसलिए यार मैं आप लोग को बार बार ग्रुप में भी बता रहा हूँ कि भाई अपने पोर्टफोलियो को डबल ट्रिपल करो, वक्त ज़ाया मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ट्रेड भी ओपन किए हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी एनालिसिस करना पड़ती है, ठीक है, इस तरह नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, अगर आपके 5 में से 5 ट्रेड, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर 5 में से 5 ट्रेड जो है ना मिसाल लाज में गए, यार मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर आपके एनालिसिस का फ़ायदा है कि आप मुझे ये बताओ क्यों सिस्टम के लिए बैठे हो। भाई एनालिसिस करके मार्केट भी इस तरह नहीं करते कि बस उस तरफ पैसा निकाल के। यार अक्सर 95% लोग इसलिए जो है ना नाकाम होते हैं ना, इसलिए नॉट सक्सीड बिकॉज ड्यू टू साइकोलॉजी। यार अपने साइकोलॉजी से कह लो भाई, अपने दिमाग को खुला रखो, मार्केट के अंदर घुसो, मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप चेक करो, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया था, ठीक है, अब तकरीबन टारगेट हिट होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं $44 भी लगाता ना, तो यहाँ पे मुझे अभी $28 आराम से बन जाते, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, साइकोलॉजी मैंने यूज़ किया। यहाँ पे मुझे पता लग गया है बुलिश कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, इस कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, मैंने सोचा $13 लॉस और $28 प्रॉफिट, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी सक्सीड। इसके अलावा मेटे का भी मैंने बताया था, CZ का भी मैंने दिया था अपने ग्रुप में, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे टारगेट, ठीक है, यह ऊपर जाएगा, CZ भी जाएगा, यहाँ पे आप सप्लाई जोन बना रहा है, ठीक है। तो अक्सर हम 3 टारगेट ऑलरेडी हिट भी किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये जो मैंने आप लोग को तरीके बता दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट का आपने किस तरह करना है, फ्यूचर के अंदर किस तरह खेलना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे। तो इंशाल्लाह उसको भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग की वजह से एक और इंसान को भी अच्छा नॉलेज मिल जाए तो उसको भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम। अब मैं
बस इजाज़त लेना चाहता हूँ। आज इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर अगर आप लोग को फिर भी समझ नहीं आ रही है, इंशाल्लाह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। थैंक यू। अस्सलाम विद मिस्टर टेक्निकल।